हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बहुत अच्छे और खुश होंगे। आज आप पढ़ने वाले हैं हिंदी सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। इसको मैं बहुत इजी वे से आपको एक्सप्लेन करूंगी और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंटी जरूर लगाएं और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, गैस खत्म हो गई है। क्या हो गई है? गैस खत्म हो गई है, ठीक है। देखो, गई है, ऐसा हो गया है। कहाँ पर लिखूं? यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे यही साइड में। तो गई है, कुछ इस टाइप का अगर सेंटेंस आता है, गए हैं, गई है, चुका है, चुकी है, शायद आपको भी याद आ चुका होगा, ठीक है। तो क्या यूज होता है? हैज या हैव यूज होता है। अगर सिंगुलर है तो हैज यूज होगा और प्लूरल है, जैसे कि बहुत सारे लोग की बात होती है तो प्लूरल कहलाता है, तो हैव का यूज होता है। इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? गैस खत्म हो गई है। तो गैस मीन्स जो गैस होता है, गैस को गैस ही बोलते हैं। खत्म हो जाना मतलब फिनिश हो जाना, ठीक है। वर्ब क्या है? फिनिश हो जाना, कोई काम करने क्रिया को ही वर्ब बोलते हैं। और क्या हो गई है मीन्स कौन सा टेंस है, कैसे बनेगा? द गैस गई है, चुका है, तो इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा मीन्स कौन सा टेंस का यूज होगा? तो हैज हैव मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखो, टेंस न याद रखो कि पर कौन सा वर्ब का यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। तो यहाँ पर हैज होगा और हैज खत्म होना को क्या हो जाता है? खत्म हो जाना मतलब फिनिश हो जाना, इट्स मीन फिनिश हो गया। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? फिनिश्ड। क्या हो जाएगा? फिनिश्ड, ठीक है। तो क्या होगा? गैस खत्म हो गई है, द गैस हैज फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट, शहर में स्थिति तनावपूर्ण है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि तनावपूर्ण है। पहली बात, शहर में स्थिति तनावपूर्ण है। पहली बात यहाँ पर है, नॉर्मल की बात होता है, जैसे ऐसा कंडीशन है, ये है, वो है, ऐसे बात होता है तो क्या यूज होता है? इज, आर, एम। लेकिन शहर में ये प्रॉब्लम, ऐसा है, समय, टाइम, इस टाइप की जब बातें होती, थिंग की बात होती है, जब शहरों की बात होती है तो बात अलग। जब इंडिकेट ही करते शहरों, कई देशों, कई शहरों, तब क्या यूज होगा? आर का यूज होगा। लेकिन शहर में स्थिति मतलब अपने शहर की कोई बात कर रहा है तो इज का यूज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर? तनावपूर्ण का मतलब होता है, देखो, शहर मतलब सिटी, स्थिति में सिचुएशन, तनावपूर्ण है मतलब टेंस है, टेंस है मतलब तनावपूर्ण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द सिचुएशन, पहले क्या आएगा कि शहर में स्थिति तनावपूर्ण है, तो शहर में है पर क्या है? स्थिति, चीज क्या है? सब्जेक्ट क्या है? स्थिति, ठीक है। तो द सिचुएशन मेन सब्जेक्ट को आगे लाना, अगर नहीं रहता तो इट का यूज, देयर का यूज, ऐसे यूज होता है। आप बस वीडियो को देखते जाएं, हमारे साथ बने रहें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश को अपलोड करती रहती हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? द सिचुएशन, ठीक है। क्या लिखेंगे? द सिचुएशन इन द सिटी, कहाँ में? शहर में, इन द सिटी, इन द सिटी, ठीक है। क्या है? तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण है मतलब इज टेंस, इज टेंस, ठीक है। तनावपूर्ण है, ओके, ये होगा। अब नेक्स्ट है टेंस का मतलब टेंस से न चल जाना, सोचने वाला जो तनावपूर्ण होता है, ठीक है, वो वाला है कि बहुत टेंशन है वाला टेंस। तो ये टेंस है। कमरे में सन्नाटा
छाया हुआ है। देखो सन्नाटा छाया हुआ, बिल्कुल साइलेंट है। एक होता साइलेंट, एक होता सन्नाटा। जब सन्नाटा बोल देते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब होता है कि एक पिन की भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो छाया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर भी कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है तो क्या है, सन्नाटा। ठीक है, और किसमें, कमरे में क्या है, छाया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लग रहा है, क्या होगा, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। देखो सन्नाटा छाया, एक तो खुद में वर्ब हो गया, किसमें, कमरे में, और सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा। जैसे यहाँ पर क्या था, स्थिति तनावपूर्ण थी तो पता चला कि द सिचुएशन। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट कमरे में हो गया, सन्नाटा छाना एक वर्ब हो गया। ठीक है, और ये हुआ है ये यूज हो गया किसका, कि कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पर ये बताओ कि कौन क्या यूज करें, इट का यूज करें, देयर का यूज करें, क्या सब्जेक्ट ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा देयर। नहीं ऐसे बोलते हैं, यहाँ ऐसा था, वहाँ जंगल में शेर रहता था, इस कमरे में 5 लोग हैं, इस टाइप के बातों में क्या बोलते हैं, देयर आर 5 मेंबर्स इन द रूम, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर। ठीक है, तो क्या होगा, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ, देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो इज होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस को बोलते हैं बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल आवाज ही नहीं। ठीक है, पिन ड्रॉप यहीं पर लिख देते हैं हम। ठीक है, इसी का पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, कहाँ, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ, देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। समझ में आ गया। सो जल्दी से लाइक जरूर दबा दें। ओके, आजकल अच्छी नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर आना जरूरी है। आजकल नाउ-अ-डेज अच्छी नौकरी मतलब गुड जॉब पाने के लिए, अचीव करने के लिए कंप्यूटर आना मतलब नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जरूरी है। तो शुड का यूज करोगे या किसका यूज करोगे, शुड का यूज करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यह ऐसे भी बोलते हैं कि एसेंशियल है ये चीज़, हमें ये आना जरूरी है, इट इज़ एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, नीड है। ठीक है, और ज़रूरी है शुड का ना यूज करो, चाहिए में शुड का यूज करते हैं, पर आना जरूरी है मतलब नीड है, एसेंशियल है। ठीक है, और ज़रूरी है मतलब है से, है प्रोनाउंसिएशन से क्या पता चलता है, उच्चारण से, कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो कैसे बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कि यहाँ से। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर आना जरूरी है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, कंप्यूटर नॉलेज। कहाँ गए, कंप्यूटर आना जरूरी मतलब कंप्यूटर का ज्ञान, यहाँ आना जरूरी मतलब कंप्यूटर का ज्ञान एक टाइप का कहा जाता है। ठीक है, कि कंप्यूटर का ज्ञान आना जरूरी है, मतलब कंप्यूटर आना नहीं, कंप्यूटर का ज्ञान आना जरूरी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर यहाँ से लिख देते हैं। देखो आजकल अच्छी नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर आना जरूरी है, तो कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, हाँ तो कंप्यूटर नॉलेज इज जरूरी है, तो नीड का यूज करो या एसेंशियल का यूज करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाती हूँ, एसेंशियल, एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल आजकल, फिर लास्ट में जो बचा हुआ। ठीक है, तो आजकल अच्छी नौकरी पाने के लिए पहला सब्जेक्ट लाना है कि क्या जरूरी है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पहले लाना है कंप्यूटर नॉलेज। इस मतलब जरूरी है, आजकल मतलब नाउ-अ-डेज, नाउ-अ-डेज। ओके, नाउ-अ-डेज। फिर अच्छी नौकरी पाने के लिए, तो अच्छी नौकरी पाने के लिए क्या हो जाएगा, टू गेट अ गुड जॉब। ठीक है, या फॉर गुड जॉब, दोनों लिख सकते हो। तो सही तरीके से टू गेट अ गुड जॉब, टू गेट मीन्स अच्छी नौकरी पाने के लिए, मतलब पाना, गेट करना, या फॉर का भी यूज कर सकते हो, बट ये है कि प्राप्त करना, अचीव करना। टू गेट क्या है, अच्छी नौकरी पाने, टू गेट अ
गुड जॉब, गुड जॉब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आजकल अच्छी नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर आना जरूरी है। क्या आना जरूरी, पहले ऐसे देखा करो सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो क्या आना जरूरी है। जैसे कुछ कोई खा रहा खाना, तो क्या खा रहा है वो क्या हुआ सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट हो गया क्या कर रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया वर्ब हो गया। फिर किस टेंस का है ये तो पता है, वो तो देखकर पता, मतलब बोलचाल में पता चलता है या लिखने में। फिर जो बचा हुआ पोर्शन लास्ट में कि ऐसा होना, ये पाने के लिए, ऐसा दिन के लिए, जो भी लास्ट में लिख देते हैं। कानून और व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कानून और व्यवस्था को क्या बोलते हैं, द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, दिन पर दिन मतलब डे बाय डे, दिन पर दिन का मतलब होता है डे बाय डे। बिगड़ रही है मतलब डिटेरियोरेट्स हो रही है, बिगड़ रही है, सिचुएशन क्या हो रही है, बिगड़ रही है, तो डिटेरियोरेट्स हो रही है। ठीक है, लिख देते हैं द लॉ एंड ऑर्डर, द लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ऑर्डर। फिर क्या, दिन पर दिन बिगड़ रही है, व्यवस्था। ठीक है, कानून और व्यवस्था, लॉ दिन पर दिन बिगड़ रही है, तो क्या द लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है। यहाँ पर हम कुछ गलत लिखे हैं, कानून और व्यवस्था की सिचुएशन दिन पर दिन बिगड़ रही है, तो मतलब सिचुएशन की ही बात कर रही है यहाँ पर, सिचुएशन। ठीक है, तो सिचुएशन, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, किस चीज़ की सिचुएशन बिगड़ती है ना, कानून थोड़ी बिगड़ जाता, उसका कैसा माहौल है, उसकी सिचुएशन, उसकी जो रहन सहन, जो भी चीज़ें हैं कानून वो बिगड़ रही है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो रही है, इज डिटेरियोरेटिंग। ठीक है, बिगड़ रही है, रहा रही में क्या यूज होता है, इज आर एम यूज होता है। ये कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें इज आर एम। यहाँ पर क्या है, द लॉ एंड ऑर्डर, इस टाइप की चीज़ें हमेशा सिंगुलर ही होता है। कोई थिंग, कोई चीज़ के बारे में बात होती है जो फिक्स है, जो एक ही होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इज, और यह रहा रही में क्या होता है, जो वर्ब होता है उसमें हमेशा क्या, जैसे डिटेरियोरेट होना, तो डिटेरियोरेटिंग। ठीक है, ING लग जाता है सॉरी, तो क्या सिचुएशन इज डिटेरियोरेटिंग। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे होता है, डिटेरियोरेटिंग। ठीक है, रेटिंग क्या होता है, DETERIORATING लग जाएगा ING लग जाता है। ठीक है, डिटेरियोरेटिंग। ठीक है, तो हो गया सही, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिटेरियोरेटिंग, तो ये हो गया सॉरी। दुश्मन को कभी कम मत समझो, दुश्मन मतलब इनेमी। ठीक है, तो इनेमी को क्या नहीं समझना है, कम मत समझो, तो कम मत आंकना किसी को, कम मत समझना, ये क्या, अंडर एस्टिमेट करना, मतलब बात में करते हो ना, वो तो ऐसा है, जबकि वो अच्छा रहता है, लेकिन बात में उसे किसी को दबाने के लिए, किसी को कमज़ोर दिखाने के लिए, कैसे वो तो अच्छा है, वो तो ऐसे कर लेते हो, जिसमें थोड़ी भी पॉजिटिव ज़्यादा उससे मिलता है ना, तो हम किसका गुणगान गाते हैं, जिसमें थोड़ा भी पॉजिटिव ज़्यादा मिल जाता है, और थोड़ा भी जिसमें निगेटिव है तो उसका पूरा ही निगेटिव बना देते हैं। तो वही कहानी है, यहाँ पर तो दुश्मन की बात है। दुश्मन को कभी कम मत समझो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम मत समझना को क्या बोले, यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करना। ठीक है, कम मत समझना, तो कभी कम मत समझो, तो नेवर, दुश्मन मतलब एनेमी, तो नेवर अंडर एस्टिमेट, ठीक है, नेवर अंडर एस्टिमेट किसे, इनेमी को, द इनेमी। ठीक है, अंडर एस्टिमेट द इनेमी, समझ में आ गया। दुश्मन को कभी कम मत समझो, नेवर अंडर एस्टिमेट, कभी मत
समझो, कमजोर समझो, नेवर अंडरएस्टिमेट द एनिमी, मतलब दुश्मन को। नेक्स्ट, वह हर समय भुनभुनाती रहती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, भुनभुनाना मतलब ग्रम्बल करना, ग्रम्बलिंग करना। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब कोई बात को खुद से बात करते रहते हैं तो क्या होता है, वो ग्रम्बल करती है, उसी का है। ठीक, ग्रम्बल मीन्स भुनभुनाना। रहती है, ताहती है तो प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह शी। तो शी तो क्या कर रही है, शी क्या है, तो यहाँ पर क्या है, भुनभुनाते रहती है। ठीक है, तो रहना है, तो इस टाइम में रहती है तो शी इज ग्रम्बलिंग, या शी इज ग्रम्बलिंग भी बोल सकते हो क्योंकि रहा रही वाला है। ठीक है, ग्रम्बलिंग, वह खाना खा रही है, ये रहती है, एक टाइप का क्या है कि कंटिन्यूअस की बात हो रही है। शी इज ग्रम्बलिंग, शी इज ग्रम्बलिंग। फिर क्या बोला गया है, शी इज ग्रम्बलिंग क्या है, हर समय, हर समय को क्या बोला जाता है, ऑल डेज। ठीक है, शी इज ग्रम्बलिंग ऑल डेज, ऑल डेज। ठीक है, फिर उससे बात करना मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है उससे बात करना। आई डोंट लाइक टू टॉक विथ हिम। लड़की है लड़का है हमें नहीं पता है, यहाँ पर अगर लड़की बोलेंगे तो हर, बट यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, लड़की की, कि हमें उससे बात करना पसंद नहीं, मतलब किससे, लड़की से। यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, शी का, इसलिए हर लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक टू टॉक विथ हर, आई डोंट लाइक टू टॉक विथ हर। टॉक मीन्स बात करना, विथ हर। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या आप लोगों में दहेज की प्रथा है? कितने लोग दहेज में बिलीव करते हैं, दहेज बेस्ट थिंग है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमेशा ही माँ बाप साथ देते हैं जब तक जिंदा रहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अपना जितना बेस्ट करो, हमारी भी कोई कीमत होती है कि नहीं? वैसे सबकी अलग अलग मान्यता होती है, सोच होती है, सोच को तो कोई नहीं बदल सकता है। सबकी अलग अलग कथाएं हैं इस दुनिया में, जिन्हें का अधिकार है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब साइड की बात, यहाँ पर आंसर बताओ, क्या आप लोगों में दहेज की प्रथा है? ठीक है, तो दहेज की प्रथा मतलब डाउरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, किसका है, इसमें हैज है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि यू हैव द डाउरी सिस्टम, डू यू हैव द डाउरी सिस्टम, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्या आप लोगों में दहेज की प्रथा है? तो क्या होगा, डू यू हैव, डू यू हैव, आप लोगों में मतलब डू हैव द डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम। ठीक है, बारात कहाँ से आई है? देखो कहाँ से आई है, की है, हैज हैव यूज होगा। ठीक है, ये किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, जहां पर चुका है, चुकी है, ई है, ए है, तो क्या यूज होता है, हैज या हैव का यूज होता है। ठीक है, अब कौन सा टेंस है ये, इंट्रोगेटिव, WH में आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव तो है, WH इंट्रोगेटिव है। तो कहाँ से, तो वेयर, पहली बात वेयर हैज, यहाँ पर एक ई और होगा, सॉरी, WHERE, वेयर हैज बारात। ठीक है, कहाँ पर होगा, वेयर हैज क्या, बारात, द बारात, वेयर हैज द बारात आई है, मतलब कम, केम, कम, तीनों क्या होता है, कम ही होता है, मतलब थर्ड फॉर्म होता है ना हैज हैव के साथ, हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, बट यहाँ पर कम का कम ही होता है। तो वेयर हैज द बारात कम फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से आई है, सा से, मतलब कहाँ से में ही, देखो वेयर फ्रॉम यहाँ भी यूज कर सकते हो तो भी सही है, बट होता क्या बोलचाल में, यहाँ पर फ्रॉम वेयर यूज करते हो ना, कहाँ से आए हो, फ्रॉम वेयर हैव यू कम, जैसे भी हो आप बोलते हो ऐसे। तो
वेयर हैज़ द बारात कम फ्रॉम, ठीक है, ऐसे भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि मैंने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। कभी कभी मैं इंग्लिश से हिंदी में स्टोरी, छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन करती हूँ और अल्टरनेट डे में अपलोड करती रहती हूँ, दोनों हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इसलिए मेरे साथ ज़रूर बने रहें और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक कर लें। ओके।